नवरात्रि के 8वें दिन हम करेंगे धारित्री शक्ति का आह्वान, जो हमारे आत्मा को धारण करने वाली, हमारे सद्गुणों को, हमारे इस मन वचन काया शरीर इंद्रियों सबको धारण करने वाली, हमारे प्राणों को संभालने वाली और जीवन के अंदर जो कुछ भी क्रियाकलाप हम करते हैं उन सब को निरीक्षण करने वाली, परीक्षण करने वाली, समीक्षण करने वाली और उनको परिमार्जन करने वाली धारित्री शक्ति। धारित्री शक्ति जिसे नवरात्रों के 9 देवियों के क्रम में जिसे कहा महागौरी। महागौरी जो सब कुछ महागौरी सब कुछ उजला बनाती है, जहाँ कल्मश नहीं रहता, और आत्मा की शक्तियों के क्रम में इसे धारित्री शक्ति कहा है। आज हम सहस्त्रार चक्र का शोधन करेंगे, सहस्त्रार चक्र को देखेंगे, उसको नीट एंड क्लीन करेंगे। धारित्री शक्ति जिसका बीज मंत्र सोहम, सोहम बीज मंत्र से। तो आइए तैयार होके बैठते हैं अपने एक विशेष सुखदायक आसन से। हाथों को, हथेलियों को आज नाभि के सटा कर रखना है, दोनों हथेली एक के ऊपर एक, क्योंकि आज का जाप जो है, आज का जो बीज मंत्र है, उसकी ये डिमांड है कि आज हमारी दोनों हथेलियाँ रिदमिक पोस्चर में रहें, रिदमिक पोजीशन में रहें, जो हमारे तरंगों का एक लय, एक सूत्र जुड़ा रहे। दोनों हथेलियों को हमने व्यवस्थित रख लिया, कंधे गर्दन सीधे करते हुए, तनाव मुक्त होते हुए, आँखों को कोमलता से बंद किया और बड़े भक्ति भावना से धारित्री शक्ति का आह्वान करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जादायिनी शक्ति है, धारित्री शक्ति, उसका आवाहन करते हुए हम अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता को सहस्त्रार चक्र में ले जाएंगे। सहस्त्रार चक्र जो हमारे मस्तिष्क के सबसे ऊपर के भाग में स्थित है, जहाँ छोटा बच्चा जब जन्मता है, देखा होगा आपने, तो उसके सिर के बीचों बीच में जहाँ बाल होते हैं, सिर के बीचों बीच में गड्ढा सा होता है, बड़ा कोमल, और वहाँ पर उंगली रखो तो वो जैसे कि कुछ अंदर में हिलता है, और वो जो जगह है ना, बीचों बीच की, सिर के भाग की ऊपर की, वो वहाँ सहस्त्रार चक्र की अवस्थिति बताई गई है। तो सहस्त्रार चक्र हमारा जागृत हो और कुंडलिनी शक्ति से ऊपर चलने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है, सहस्त्रार चक्र में जाकर और पूरे शरीर को, पूरे मस्तिष्क को, पूरी नसों को, बॉडी के हर सिस्टम को वो एक ताजगी देती है, एक स्वच्छता देती है, एक शक्ति देती है, एक एनर्जी देती है। तो हम जाप शुरू करते हैं। सोहम सोहम सोहम
सोहं 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 ये सोहम का जो जाप है, योगी महापुरुषों ने बताया कि हमारी सांस में भी सोहम का नाद गूंजता है। जब हम सांस को इनहेल करते हैं तो सो की आवाज़ आती है, और जब सांस को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तब हम जैसी आवाज़ आती है। तो ये सोहम जिसका अर्थ है वह परमात्मा, वह सर्वशक्तिमान, वह निर्विकार, वह सच्चिदानंद मैं स्वयं हूँ। सो माने वह, अहम माने मैं। तो इसी भाव को गहरे में ले जाते हुए हम फिर से जाप करते हैं। सोहं 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 सोहं। सांसों के साथ गले में हमने जो हमारी मूर्धा है, जो हमारा काकलिया बोलते हैं, जिसको काकला भी बोलते हैं, जो जीभ और गले से जुड़ा हुआ भाग होता है, ध्वनि उच्चारण में वो बहुत सहायक होता है। तो उसके ऊपर हमें अपने सांस से ही थोड़ा सा प्रपीड़न करना है उसको। जैसे कि आपने देखा होगा हारमोनियम में जो वो एक हाथ से हिलाते हैं उसको, और दूसरे अंगुलियों से स्वर को साधते हैं, और एक हाथ से उसको हारमोनियम के जो पर्दा होता है उसको हिलाते भी हैं। तो उससे जो वो नाद आती है ना, ध्वनि आती है, उसका प्रपीड़न होता है, संपीड़न होता है, अर्थात उसको घर्षण होता है अंदर में ध्वनि का। तो वैसा ही घर्षण हमें अपने अंदर के मुंह के जो अंदर के उच्चारण स्थान हैं उन पर करना है। और ये जो जाप है हमारा, इसको बड़ी गहराई में जाकर एकाग्रता पूर्वक सहस्त्रार चक्र पर अपनी पूरी चेतना को केंद्रित करते हुए हमें इस जाप में पूरा अपने आप को डुबो देना है। तो वो आत्मिक शक्ति जो हमारी धरित्री शक्ति है, धारित्री शक्ति, वो हमारी एकदम से प्रस्फुटित हो जाती है, विकसित हो जाती है, जग जाती है। तो इस जाप से धारित्री शक्ति का जागरण, ये हमारा आज का ध्यान है, आज का विषय है 8वें नवरात्र का। सोहं सोहं
सोहं सोहं सोहं सोहं सोहं सोहं सोहं सोहं सोहं सोहं। साथियों, ये जाप, इसका हम अभ्यास जो आज कर रहे हैं, ये हमारा ऐसा जाप है कि अगर सध जाए तो सांस के साथ चलता है, जिसको अजपा जाप कहते हैं। इसकी साधना, इसका अभ्यास, इसकी प्रैक्टिस हम करते रहें रोज़ रोज़। मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा एक सैंपल जैसा दिखा रही हूँ, बाद में आप बार बार इसको सुने और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करें, तो ये शक्तियाँ जागृत हमारी हो सकती हैं। और थोड़ा सा हमें शुरू में अच्छी साधना करनी होगी, मेहनत करनी होगी, और उसके बाद तो फिर कहते हैं ना, कीचड़ से पहिया बाहर आ जाए फिर तो दौड़ने लगता है। तो फिर उसके बाद वो हमारा एक रूटीन बन जाता है और वो हमारे एक उसमें रोज़ के हमारे कार्यों में शामिल हो जाता है। तो एक साधना हम करेंगे। जो ये 9 दिनों में हमारी साधना है जो बताई गई है आपको, 9 दिन की अलग अलग आत्मशक्तियों का जागरण अलग अलग चक्रों के माध्यम से उनसे संबंधित करते हुए और बीज मंत्रों के जाप के साथ हम कर रहे हैं। आज 8वां नवरात्रा, जो महागौरी के नाम से आज का दिन जो है, जो विशेषता है, महागौरी देवी के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन हमारी महागौरी शक्ति कौन सी है? ये हमारी धारित्री शक्ति है। इसके अंदर रहा हुआ जो भी कुछ अवांछित है, जो भी कुछ इसमें नहीं चाहिए वैसा इसके अंदर आ गया है। जैसे कि आईने के ऊपर धूल आ जाती है और आईने का वो जो है स्पष्टता वो ढक जाती है, धुंधलापन आ जाता है। तो वैसा ही हमारी इन शक्तियों पर जो एक आवरण आया हुआ है, धुंधलापन आया हुआ है, थोड़ा इनमें विकार आया हुआ है, उसको हटाएंगे और एक एक करके अपनी इन शक्तियों को जगाएंगे। तो सचमुच हमें इन नवरात्रों में एक अलग ही स्फूर्ति का अनुभव होगा, अलग ही प्रकार से हमारी आराधना, हाँ ये भी एक आराधना का तरीका है, बहुत से तरीके हैं आराधना के, और हम उसको एक एक करके अपने को साधने की कोशिश करें। कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक किसको सूट कर जाती है कह नहीं सकते। अपने अपने शरीर की प्रकृति, अपने अपने चिंतन शक्ति और अपने अपनी योग्यता के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आज का जो हमारा ये सोहम का जाप है, और जो सहस्त्रार चक्र से रिलेटेड और धरित्री शक्ति के साथ हमने इसको आह्वान किया, तो उसी को फिर से एक बार करते हुए और फिर हम ध्यान से बाहर आएंगे। एक बार फिर से अपना ये ध्यान का जो है ना, एकाग्रता का, धारित्री शक्ति के आह्वान का एक सत्र और कर लेते हैं। सोहं सोहं सोहं
सोहं सोहं सोहं सोहं सोहं सोहं सोहं सोहं सोहं सोहं। जिस एकाग्रता के साथ, जैसी उत्कृष्टता के साथ हमारे भाव उसमें जुड़ेंगे जाप में, और उसके साथ ही हमारे अंदर में वो एक प्रकार से लयबद्धता आएगी। तो लयबद्धता के साथ साथ उस जाप के अंदर और शक्ति के उस आह्वान के अंदर हम पूरी तरह से लीन हो सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं। ये हमारे प्रयास पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस प्रयास को आपने किया और बार बार इसको करेंगे और अपने आप को ऐसा तैयार करेंगे कि धारित्री शक्ति जो हम सबकी, हमारे सारे जीवन की, पूरे इस ब्रह्मांड की, इस कॉस्मोस की, इस यूनिवर्स की जो आधार है, जो सबको मतलब धारण करती है, वो धारित्री शक्ति जो हमारे आत्मा के अंदर रही हुई है, जो बड़ी शक्तिशाली है, और उसको, उसके उस उज्ज्वल रूप को सहस्त्रार चक्र के माध्यम से हमने आज समझा, जाना और उसका ध्यान भी किया। दोस्तों, आज का विषय